स्वागत करते हैं आपका एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए, यह लास्ट पार्ट है, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है। इस फिगर के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाई सिम्बल्स ऑफ यूनिटी, यानी जो एकता का प्रतीक है उससे कैसे मतलब ये जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं कैसे घिरे हुए हैं, ठीक है। द स्क्वाड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फैथ, यानी अलग अलग जो स्थलें हैं उनसे जुड़े हैं। जैसे कि एक मंदिर है, ठीक है, एक कोने पर मंदिर है, चर्च है कोने पर, एक कोने पर ताजमहल है, टेम्पल है, ठीक है। ऐसी सब सिंबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर्च है और यहाँ पे मस्जिद है, ठीक है। ये सभी सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़े हैं कि कैसे जो मतलब एलिगरी होता है कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी नेशनल मूवमेंट में। ये सभी चीज़ें भारत में भी हुई थी, ठीक है। तो भारत में भी देखेंगे कि क्या क्या हुई थी, ठीक है, क्या क्या यहाँ की एलिगरी बनी, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन Nationalism is spread when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity of bind them together। यानी जब राष्ट्रवाद बहुत सारे लोगों में फैला तब लोगों ने मतलब अलग अलग सिंबल्स जो थे एलिगरी के रूप में डिस्कवर किया और उससे सारे भारतीयों को एकजुट करने का और बांधने का एक में प्रयास किया, ठीक है। बट हाउ डिड नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल, यानी दरअसल लोगों के दिमाग में ऐसी क्या थी, मतलब जो राष्ट्र के प्रति जो चिन्ह थे उनकी क्या वैल्यू थी, ये सभी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैम पार्टली through the experience of united struggle, but there were also a variety of culture process। यानी हम तो जानते हैं कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे मतलब अलग भिन्न भिन्न के लोग रहते हैं, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर एंड सॉन्ग्स, पार्टिकुलर प्रिंट्स एंड सिंबल आर प्लेड ए पार्ट ऑफ मेकिंग नेशनलिज्म। यानी राष्ट्रवाद को बनाने में जो फोल्कलोर है, यानी ग्रुपिंग डांस है, ग्रुपिंग सॉन्ग है, और जो पॉपुलर प्रिंट है यानी सुप्रसिद्ध जो चित्र है, ठीक है, और जो कुछ चिन्ह हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ की मुख्य हथियार बनी, ठीक है। एलिगरी के रूप में ये सभी चीज़ें बनी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक फिगर हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मतलब वहाँ पे पढ़े थे मैरीन और जर्मनिया, ऐसी सब एलिगरी। तो यहाँ पर भी एक यह एलिगरी है जिसे भारत माता कहा गया है, ठीक है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर बनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम कुछ आपको सुना सुना लग रहा होगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। इन 1905 यानी 1905 में इस फिगर को बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा है नोटिस दैट मदर फिगर हेयर सन इज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग, द माला इन द वन हैंड इम्फेजिज है कि राष्ट्र को पहचान कराने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इज द मोस्ट ऑफेंड सिंबलाइज्ड फिगर ऑफ इमेज, फिगर और इमेज यानी किसी चित्र या मतलब फोटो द्वारा भी सिंबलाइज किया जाता है किसी नेशन को, ठीक है। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। यह एक ऐसा इमेज होता है जो कि लोगों के माइंड में आइडेंटिफाइड करता है अपने नेशन को, ठीक है। इट वाज इन द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद बढ़ने के साथ साथ दैट द आइडेंटिफाई ऑफ नेशन कैम विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता, यानी लोगों के दिमाग में मतलब भारत माता के प्रति अपने नेशन को कंजर्व करने के लिए या फिर नेशन के लिए मूवमेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ों की जैसी भावनाएं लोगों के दिमाग में आने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। मतलब जो इमेज है सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इन 1817 में इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है, ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रचलित है। एज ए हाइमन टू द मदरलैंड, यानी जो हमारी मातृभूमि है, इसके लिए एक बहुत बड़ा बढ़िया मतलब संगीत है, हर यहाँ की प्राकृतिक स्रोतों का वर्णन है वंदे मातरम में, ठीक है। लेटर यानी बाद में इट वाज इंक्लूडेड इन द नोवेल, यानी बाद में क्या हुआ कि जो आनंद मठ, ठीक है, एक नोवेल है, उपन्यास है, जब आनंद मठ लिखा गया तो इस वंदे मातरम को उसमें शामिल किया गया, ठीक है, उस उपन्यास में। एंड वाइडली सॉन्ग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और जब उस समय बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था तो उस समय इस वंदे मातरम को गाया गया, ठीक है। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट
ख़त्म हुआ तो अभिनंदन टैगोर पेंटेड हिज ए फेमस इमेज। तब इन्होंने एक इमेज बनाया भारत माता, जो कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। इन द पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एसेस्टिक फिगर, सी इज ए काल्म। यानी यहाँ पे जो फिगर के बारे में है वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है। सी इज ए काल्म, उनके पास एक काल्म है जो कंपोज ए डिवाइन है, जो कि क्या दिखा रहा है, यानी भक्ति और विश्वास, आत्मा, आध्यात्मिक दिखा रहा है, ठीक है। इन सबसिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म, यानी कुछ ही साल में भारत माता को बहुत सारे आर्टिस्ट ने अलग अलग रूपों में बनाया, ठीक है। और डिवोशन ऑफ हिज मदर, यानी इस माता की भक्ति ही जो नेशनल है, नेशनलिज्म है, उसका मतलब सेल्फ कंजर्व कराने लगा। मतलब अगर आप माता की भक्ति, भारत माता की भक्ति करते हैं तो इसका मतलब आप देशभक्त हैं, ठीक है, आप अपने देश के लिए जागरूक हैं। ऐसी सब भावनाएं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लोगों के माइंड में आए, ठीक है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म also developed through a movement to receive Indian folklore, ठीक है। In late 19th century of India, nationalists began a recording folk tales sung by bards, and they toured village to gather folk song and legend. These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride once past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths, the lead of the movement for folk. गाइज, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 19th सेंचुरी है, यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि मतलब जो बढ़िया से लोगों के जिनमें बढ़िया से फीलिंग थी नेशनलिज्म की, तो क्या किया कि जगह जगह पर घूमे, अलग अलग देश के कंट्री साइड के अलग अलग, मतलब कंट्री साइड में घूमे, यानी देश के अलग अलग कोनों में, और घूम कर वहाँ के जो सामूहिक नाच है, सामूहिक गाना है, ये सभी चीज़ों को इकट्ठा किए, ठीक है। और इसी को एक खतरनाक हथियार बनाया अपने राष्ट्र के मतलब राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए, या राष्ट्रवादी की भावना लोगों में जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बनाया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलाड्स, ठीक है, नर्सरी राइम्स एंड माइथ्स, यानी ये सभी चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इकट्ठा करना चालू किया, जो कि मतलब लेड द मूवमेंट, यानी फॉर फोल्क, यानी जो मूवमेंट चल रहा था उसमें बहुत बड़ा नेतृत्व किया। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि नेहरू इज हियर सोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड दी क्लोज टू हिज हार्ट, यानी जो भारत माता का फिगर है उसे उन्होंने सीने से लगाया है, ठीक है, अपने दिल से लगाया है। इसका कहने का मतलब कि मतलब उनमें पूरी तरह से निपुणता से राष्ट्रवादी की भावना उनमें सम्मिश्रण है, ठीक है, कहने का अर्थ यही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ भारत माता का, यह करेक्ट है, यानी यह आज भी हमारे घरों में या देखेंगे कि कार्यालयों में अलग अलग जगहों पर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर फिगर में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर फिगर में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये और तिरंगा, हाथी, शेर, मंदिर, मोर, नदी, ये सभी चीज़ का कुछ ना कुछ तो मीन्स जरूर है, ठीक है। फिगर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इन सब का मीनिंग्स कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन मद्रास नतेशा शास्त्री, ठीक है, यानी मद्रास में एक नतेशा शास्त्री थे, ठीक है, पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोल्क टेल्स, यानी ठीक है, जो तमिल में फोल्क टेल्स है उसको इकट्ठा करने का काम किया, ठीक है। द फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, जिसे कि मतलब दक्षिणी भारत का फोल्कलोर भी कहा जाता है, ठीक है। ही बिलीव्ड द फोल्कलोर एज ए नेशनल लिटरेचर, यानी जो फोल्कलोर था उसे यह मानते थे, यानी नतेशा शास्त्री, ठीक है, नतेशा शास्त्री मानते थे कि जो क्या कहते हैं फोल्कलोर है, यह राष्ट्र का राष्ट्रीय साहित्य है, ठीक है, नेशनल लिटरेचर है। इट वाज द मोस्ट ट्रूथ वर्सी मैन, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इट वाज द मोस्ट ट्रूथ वर्थी मैनिफेस्टेशंस ऑफ पीपल रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी यह लोगों की सच्चाई को सच पूर्णता, उनकी वास्तविकता और हर गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है पैराग्राफ कि एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, यानी जब राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, नेशनलिस्ट लीडर, यानी जो राष्ट्रवादी नेता थे, बिकम मोर एंड मोर अवेयर टू सच आइकन्स एंड सिम्बल्स, यानी ये सब जो आइकन्स थे, सिम्बल्स थे, फिगर थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों से
ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हुए, ठीक है, बहुत राष्ट्रवादी नेता, ठीक है, इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी ये एक जरिया बन गया, ठीक है, ये एक माध्यम बन गया जिससे कि लोगों के मनों में या उनके माइंड में सेट किया जा सकता था नेशनल की फीलिंग, ठीक है, नेशनल राष्ट्रवादी की जो भावना है उनमें उनको महसूस कराया जा सकता था इससे, ठीक है, या उनमें सेटअप किया जा सकता था, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ठीक है, ए ट्री कलर फ्लैग, ठीक है, यानी जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक तिरंगा फहराया गया, ठीक है, 3 रंगों का झंडा, ठीक है, जो कि कैसा था, रेड, ग्रीन एंड येलो, 3 कलर, ठीक है, वाज डिजाइंड, यानी इसे बनाया गया था, इट हैड 8 लोटस, यानी उसमें 8 क्या थे, लोटस थे, कमल थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इस फिगर में जितने भी चीज़ें हैं वे सभी न कुछ चीज़ों को दर्शा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लोटस बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये इस फिगर में 8 लोटस बनाए गए थे, ठीक है। तो 8 लोटस का मतलब होता है कि उस समय जो भारत में थी ब्रिटिश जो प्रोविंस थे, यानी जो प्रदेश थे, क्षेत्र थे, 8 भागों में बांटा गया था भारत का उस समय क्षेत्र, ठीक है। एंड ए सरसेंट मून, और एक चंद्रमा भी बनाया गया है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, जो कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाई 1921 यानी 1921 में गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, ठीक है, गांधी जी ने एक स्वराज झंडे को बनाया था। इट वाज ए अगेन ए ट्री कलर, जो कि सेम ट्री कलर था, ठीक है, लेकिन मतलब ट्री कलर था, लेकिन इसमें जो रेड, ग्रीन, येलो था, लेकिन इसमें रेड, ग्रीन एंड वाइट था, ठीक है। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन दिस सेंटर, ठीक है, और जो उसके सेंटर में है, यानी जस्ट लाइक एज कह सकते हैं कि जैसे मॉडर्न मतलब नाउअडे, जैसे कि आज हम अपने ट्री कलर फ्लैग देखते हैं वैसे ही था, लेकिन जहाँ पर हमारा अशोका व्हील्स लगा हुआ है वहाँ पे उन्होंने, गांधी जी ने चरखा बनाया था, ठीक है, और स्पिनिंग व्हील इन दिस सेंटर, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो जो चरखा है वो इंडिकेट कर रहा है गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी जो गांधी जी खुद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने खुद से खादी का कपड़ा बनाकर यूज कर रहे थे, ये सभी चीज़ डिनोट कर रहा था चरखा, ठीक है, उस ट्री कलर के फ्लैग में। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग ए प्लॉट ड्यूरिंग मार्च बिकम ए सिंबल ऑफ डिफाइंस, यानी ये सब सिंबल थे, ठीक है, मूवमेंट में जो कि यूज किए जा रहे थे। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग नेशनलिज्म वाज थ्रू रेंटर interpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in nation, ठीक है, इस तरह से लोगों ने धीरे धीरे राष्ट्र पर गर्व करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। इंडियंस हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, ठीक है, जो भारत का इतिहास है ये लगभग हर कोई के माइंड में भिन्न भिन्न है, ठीक है, अलग अलग है। The British saw Indians as backward and primitive, incapable to governing themselves, ठीक है। इंडियंस जो थे वह मतलब हमारी सोच से नहीं, लोगों ब्रिटिशर के सोच से कि यहाँ के लोग बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं एंड इनकैपेबल, यानी असमर्थ हैं अपना सरकार चलाने के लिए, गवर्निंग देमसेल्फ। इन द रेस्पॉन्स इंडियन बिगन्स लुकिंग इनटू द पास्ट डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। लेकिन जब भारत ने अपना बखूबी दिखाना शुरू किया तो एक अलग ही प्रकार का नज़रिया देखने को मिला, ठीक है, अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, ठीक है। दे रोट अबाउट ए ग्लोरियस डेवलपमेंट, अपना खुद का गौरवपूर्ण विकास मतलब प्राचीन काल से खुद का आधुनिक काल में अपना गौरवपूर्ण विकास स्थापित किया, ठीक है। व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड फ्लोरिश, जब इन सभी चीज़ों का धीरे धीरे कर भारत ने खोज करना शुरू किया, या कह सकते हैं जब धीरे धीरे भारतीयों ने इन सभी चीज़ों को जानना शुरू किया, तब भारतीयों की बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई, ठीक है। और दिस ग्लोरियस टाइम, इसे कह सकते हैं कि एक ग्लोरियस टाइम था इन दियर व्यू, यानी उनके दृष्टिकोण से, वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री टू डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। द नेशनलिस्ट history urged to readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. जब लोगों ने इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना शुरू किया, तब भारतीय लोगों को रियलाइज हुआ कि हम प्राचीन काल में क्या थे, मध्य काल में क्या हुए और आधुनिक काल में हम कैसे रहेंगे। इन सभी चीज़ों को निश्चित किया, ठीक है। तो मतलब उस समय भारतीय तब सोचे कि अरे यार, हम कॉलोनाइज इलाका में इतने दिन रह रहे हैं, कैसे कैसे ब्रिटिश रूल का उन लोगों ने सामना किया, ये सभी चीज़ें, ठीक है। दिस फोर्स टू यूनिफाई पीपल वी आर नॉट विदाउट प्रॉब्लम,
अब कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, बिना कोई समस्या के अब लोग यूनिफाई होने शुरू हो गए थे, ठीक है। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीज्ड वाज हिंदू, व्हेन द images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। यानी बहुत सारे अपना भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग अपना अपना मतलब ग्रंथ धर्म अपना अपना क्या कह सकते हैं सिंबल, ठीक है, ऐसी सब चीज़ों को अपने अपना करके, लेकिन अगर राष्ट्र के प्रति कोई बात आता हो तो सभी लोग एकजुट इकट्ठा हो जाते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इस फिगर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द फिगर ऑफ भारत माता इज कंट्रास्ट टू दी ए पेंटेड बाय अभिनंदन टैगोर, ठीक है। अभिनंदन टैगोर के द्वारा जो पीछे वाला इमेज है भारत माता का वो अभी बनाया गया था, और यह भी भारत माता का इमेज अभिनंदन टैगोर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हियर इज शोन विथ इन ए त्रिशूल, यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो भारत माता है एक त्रिशूल के साथ खड़ी है, स्टैंडिंग बिसाइड ए लायन यानी एंड एन एलिफेंट, और एक शेर और एक हाथी के बगल में खड़ी है, बोथ सिंबल ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी। ये दोनों जो सिंबल है यानी जो ये शेर और ये हाथी, ये दोनों अथॉरिटी और पावर के सिंबल हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंक्लूजन, ठीक है, यानी इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं इन सभी का निष्कर्ष क्या है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं समाधान क्या है, निष्कर्ष क्या है, ठीक है, ये सभी अब चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि ए ग्रोइंग anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। यानी 20वीं शताब्दी में जब लोगों में जागरूकता आई तब अंग्रेजों के खिलाफ एक अजीब सा क्रोध भड़का, और उन्हें भारतीय लोगों में एक अजीब सा गुस्सा आया और ब्रिटिशर को भगाने पर तुल गए, ठीक है। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपुल ग्रीवेंसेज इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। यानी स्वतंत्रता के लिए जो महात्मा गांधी के नेता थे, लीडरशिप थे, जो कि कांग्रेस के अंडर में आते थे, इन सभी सदस्यों ने भी लोगों को एकजुट करके नेशनलिज्म का फीलिंग उनके माइंड में सेट किया, ठीक है। ठीक है, थ्रू सच मूवमेंट दी नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज ए नेशनल यूनिटी। यानी जब ये सभी राष्ट्रवादी आने लगे तो सभी राष्ट्र एक नेशनल यूनिट बनाने का कोशिश किया जाने लगा, ठीक है। बट एज वी हैव सीन, जैसा कि हम लोगों ने देखा, डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेज पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विथ वेरिड एस्पायरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। जैसे कि जुनून और डेडिकेशन के साथ, पूरा मन जी जान लगा कर लगन के साथ लोगों ने आंदोलन में कैसे अपना भूमिका निभाई, कैसे लोग अलग अलग मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए, ये सभी चीज़ हम लोगों ने देखा है, ठीक है। एज देयर ग्रीवेंसेज वेयर वाइड रेंजिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल आल्सो मींट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। यानी अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ देखते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि the Congress continuously attempted to resolve difference and ensure that demands of one group did not alienate to another, ठीक है। यानी जो कांग्रेस पार्टी है किसी को भी अनागरिक घोषित नहीं किया, सभी को अपने राष्ट्र में एकता और राष्ट्रवादी की भावना को लेकर जागरूक करने का और लोगों को एकजुट करने का काम किया, ठीक है। यह जो कांग्रेस पार्टी है यह हमारे कह सकते हैं कि जब मूवमेंट नहीं हो रहे थे इंडिया में, तभी से इस पार्टी का यानी 1885 में लगभग इसकी स्थापना हुआ है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, जो कि आज भी हमारे इंडिया में बरकरार है, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी से हमारे लीडर लड़ते हैं, जैसे कि राहुल गांधी, ये सभी नेता जो लड़ते हैं यही कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। यही उस समय कांग्रेस पार्टी उस समय भी काम करती थी, ठीक है। This is precisely why the unity within the movement often broke down the high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity, the inner कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। यानी जब लोगों के एक दूसरे समूह के बीच यानी लोगों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट यानी दरार पैदा हो रही थी, ठीक है, जब झगड़े होने लग रहे थे, तब भी जो एक कांग्रेस था अलग अलग गतिविधियों द्वारा या कह सकते हैं राष्ट्रवादी इकाइयों द्वारा, ठीक है, लोगों को एकजुट करने का काम किया करती थी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में कहें तो व्हाट वाज इमर्जिंग एज ए नेशन विथ मेनी वॉइसिंग वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो पूर्णतः यह कहा जा सकता है कि जो हम
सारे भारतीय अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग चीज़ों को चाहने वाले, अलग अलग पहनावे, अलग अलग खाना पीने वाले, ठीक है, ये सभी लोग कॉलोनियल राज से फ्रीडम होने के लिए एकजुट हुए, तभी आज जाकर हम फ्रीडम हुए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें मिला है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शायद एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बता दे रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट द फेलर ऑफ क्रिप्स मिशन, या क्रिप्स मिशन चलाया गया था जो कि फेल हो गया था, एंड द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार टू, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका प्रभाव। हम लोग प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्बादी हुई, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी चीज़ों को हमने लगभग देख लिया है, ठीक है। और जो वर्ल्ड वार टू है इसको हमने नहीं देखा है, तो इसमें दिया हुआ है, कुछ खास नहीं दिया हुआ है कि एक वार्धा में मीटिंग हुआ था 1942 14 जुलाई को, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया था। ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं, मतलब शायद किसी को राइटिंग स्किल में दिक्कत होती है, तो किसी को क्वेश्चन का आइडिया नहीं मिल पाता है, तो किसी का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उससे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मांग सकते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसे आप देखकर, या फिर हम उसका PDF आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन आंसर का आप लोग उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और तैयारी करते रहिएगा टर्म 2 का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।